यदि इसे हम पारण श्राद्ध मानते हैं तो यहाँ पर विश्व देवा जो होंगे वो पूर्वरवा और आर्द्रव संज्ञक हो जाएंगे। यदि नैमित्तिक श्राद्ध मानेंगे तो यहाँ पर विश्व देवा काम और काल संज्ञक होंगे। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसका संकल्प कैसे होना चाहिए। मुख्यतः अमावस्या को यद्यपि करना प्रत्येक दिन चाहिए, लेकिन एक ही दिन व्यवहार में दिखता है और वो भी किंचित कुछ व्यक्ति ही करते हैं, अन्यथा तो एकोदिष्ट करके मात्र पिता की मृत्यु तिथि जो भी हो उस तिथि को किसी तरह से एकोदिष्ट करके ही निपट लिया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो पारण श्राद्ध की विधि से भी करते हैं, तो उनके लिए भी वो भी दो तरह के होते हैं। वो भी पिता के 6 तिथि पर ही कर लेते हैं एक पक्ष वाले, और दूसरा ये पक्ष की अमावस्या को करते हैं। दोनों में कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। जो पिता की मृत्यु तिथि पर कर लेते हैं वो भी सही है, और जो अमावस्या को करते हैं वो भी सही है। लेकिन इनमें दोनों में थोड़ा सा एक त्रुटि बाकी रहती है। वो एक त्रुटि क्या होती है, तो एकोदिष्ट दोनों छोड़ देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ये या तो एक तरफ वो लोग हैं जो एकोदिष्ट करके निपट जाते हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो पारण विधि से श्राद्ध करते हैं, लेकिन ये लोग एकोदिष्ट का त्याग कर देते हैं। एकोदिष्ट का भी त्याग नहीं करना है, पिता के 6 तिथि पर एकोदिष्ट भी करना है, इसका ध्यान रखिए। और पारण विधि से जो श्राद्ध करना है अमावस्या को भी कर सकते हैं, और या पिता के 6 तिथि पर भी कर सकते हैं। वैसे करना तो प्रत्येक दिन चाहिए, उतनी सामर्थ्य हो, उतना कर सके, सक्षम हो तो प्रत्येक दिन करें, अन्यथा एक दिन किसी दिन करें। मुख्य पक्ष अमावस्या है और अमावस्या को न करना हो, कम दिन करना हो, कम दिन में करके निपटना हो तो पिता के 6 तिथि तक करके लोग कर लेते हैं। तो दोनों में एक त्रुटि है, या तो एक पक्ष जो है वो एकोदिष्ट करके किसी तरह से निपट जाता है, एक पक्ष जो सही तरीके से चाहता है, समझता है कुछ हद तक कि ऐसा करना चाहिए, पार्वन की ये विधि है, तो वो पारण श्राद्ध तो कर लेते हैं पारण श्राद्ध की विधि से, लेकिन एकोदिष्ट का त्याग कर देते हैं। एकोदिष्ट भी करना होगा। यदि पिता के 6 की तिथि पर करते हैं तो एकोदिष्ट भी होगा उसी दिन, और उसी दिन पारण श्राद्ध भी होगा। पहले एकोदिष्ट, उसके बाद पारण विधि से। चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे और इस चर्चा में आपको बहुत सी नई बातें सीखने समझने को मिलेगी। और यदि आप सीखना समझना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखें, यदि आप नहीं सीखना समझना चाहते हैं तो वीडियो मत देखिए। आइए चर्चा पर आते हैं। सबसे पहले नाम को समझेंगे। इसका नाम क्या, संकल्प करेंगे तो संकल्प में इसका नाम क्या होना चाहिए। इसको पारण श्राद्ध कहना चाहिए, पारण श्राद्ध नाम लेना चाहिए, या कुछ और। हम पहले नाम को समझेंगे। इसका नाम पारण श्राद्ध नहीं है, स्पष्ट समझ ले। इसका नाम पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाएगा इसका नाम पारण श्राद्ध नहीं है। इसमें 2 विधि, श्राद्ध की 2 विधियां हैं, एकोदिष्ट और पारण श्राद्ध विधि। एक व्यक्ति का जिसे पिता की 6 तिथि पर करेंगे तो एकोदिष्ट विधि से करेंगे, और सभी का पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह आदि का सबका जब करेंगे तो उस समय पार्वन की विधि से करेंगे। क्या उस समय कौन सा संकल्प करेंगे जिस समय एकोदिष्ट विधि से कर रहे हैं, उस समय भी महालय श्राद्ध ही कहेंगे, और पारण विधि से भी जब श्राद्ध करेंगे तो भी महालय श्राद्ध ही कहेंगे। वास्तव में इसको भी श्राद्ध का एक प्रकार ही समझना चाहिए। वैसे श्राद्ध के 5 ही मुख्य प्रकार हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और
पार्वन। मुख्य रूप से 5 ही प्रकार हैं, लेकिन इसको भी, महालय श्राद्ध को भी श्राद्ध का एक अन्य प्रकार ही समझना चाहिए, तभी इसका निराकरण हो सकता है, तभी ये बात समझ में आएगी कि क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात नाम। इस श्राद्ध का संकल्प करेंगे तो इसमें कौन सा श्राद्ध करेंगे, नाम तो पहले समझ में आना चाहिए। तो नाम इसका क्या होगा, महालय श्राद्ध होगा। विधि क्या होगी, तो पिता के निमित्त 6 तिथि पर जो एक पिंड वाला श्राद्ध किया जाएगा उसका नाम होगा, उसका भी नाम, उसकी विधि होगी एक उद्दिष्ट वाली। और पितादित्रय, मातादित्रय, माता महादित्रय इत्यादि का जब किया जाएगा सामूहिक रूप से, जिसमें खड़देवत नवदेवत या जो भी हो, तो उस समय पार्वन विधि से श्राद्ध होगी। महालय श्राद्ध क्यों होगा नाम, सबसे पहली बात इसका प्रमाण, कन्यागते सवितरे दिनानि दश पंच च पार्वणे नेह विधिना श्राद्धम तत्र विधीयते। ये ब्रह्मांड पुराण का वचन है कि कन्यागते सवितरी में 10 पंच 15 दिन का जो पक्ष होता है वहाँ पर किस विधि से श्राद्ध करनी है, तो वहाँ पर पार्वन की विधि से श्राद्ध करनी है। इस विधि से श्राद्ध होगी। इस श्राद्ध पार्वन श्राद्ध नहीं होगा, पार्वन श्राद्ध की विधि से होगी, लेकिन नाम कुछ और होगा। नाम क्या होगा, महालय श्राद्ध होगा। इष्टि श्राद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो नांदि मुखे वसु नैमित्तिके काम कालौ काम्ये च धूरिलोचनौ पुनर्वार्द्रौ चैव पार्वणे समुदाहृतौ। तो है कौन सा श्राद्ध, ये है महालय श्राद्ध। ये ना तो नैमित्तिक हुआ, ना तो पार्वन हुआ, ना ही काम्य हुआ। इसको अलग प्रकार ही मानना होगा श्राद्ध का। यद्यपि इस तरह का वर्णन नहीं है, लेकिन अलग प्रकार ही मानना होगा, क्योंकि विश्वदेव के अनुसार काम्य संज्ञक होना चाहिए। काम्य श्राद्ध तो है नहीं, पार्वन श्राद्ध मानेंगे तो पूर्णवा और आर्द्रव विश्वदेव होने चाहिए। यदि नैमित्तिक श्राद्ध है तो काम और काल होने चाहिए विश्वदेवा, लेकिन यहाँ पर धूरी लोचन विश्वदेवा है। क्या इसका भी प्रमाण है, इसका भी प्रमाण है। अपि कन्यागते सूर्ये काम्ये च धूरी लोचनौ। हेमाद्रि का वचन है, अपि कन्यागते सूर्ये, पितृपक्ष में कन्यागत सूर्य के समय, और काम्ये च धूरी लोचनौ, काम्य में, काम्य श्राद्ध में, और कन्यागत सूर्य के समय होने वाले श्राद्ध में भी विश्वदेवा जो होंगे वो धूरी और लोचन संज्ञक होंगे विश्वदेवा। तो इसको अब क्या समझा जाए, ये श्राद्ध का एक अन्य प्रकार ही महालय श्राद्ध को भी मानेंगे, तभी इसका निराकरण हो सकता है। तो ये नाम की चर्चा हुई कि इसका नाम क्या होना चाहिए, इसमें विश्वदेव कौन होंगे, इसमें पिंड कितने होंगे, ये सारी चर्चाएं हो चुकी है। अब ये सब चर्चा जब हो गई है तब इसके संकल्प की चर्चा करेंगे। संकल्प कैसे करना चाहिए, संकल्प क्या होना चाहिए, क्योंकि इन बातों को समझे बिना सही संकल्प, शुद्ध संकल्प तो कर ही नहीं सकते हैं। यदि हम इसे अपने आप में एक प्रकार का श्राद्ध न माने, महालय श्राद्ध न माने, इसका नाम न स्वीकार करें, तो इसका संकल्प भी शुद्ध नहीं होगा। जैसे सपिंडन श्राद्ध को सपिंडन एक प्रकार मानते हैं और पार्वन विधि से होता है, तब उसका नाम सपिंडन श्राद्ध होता है, उसका संकल्प में सपिंडीकरण श्राद्ध होता है। उसी तरह से इसको भी एक प्रकार ही मानना होगा। अब कितने, इसमें पिंड कितने होने चाहिए, ये बात भी समझनी होगी। तो द्वादश दैवत्य भी कहा गया है। सबसे पहले द्वादश दैवत्य होना चाहिए, ऐसी बात आती है। द्वादश दैवत्य बोले तो द्वादश दैवत्य में पितादित्रय, मातादित्रय, माता महादित्रय और माता मह्यादित्रय
4 पक्ष हैं, चारों में 3-3 का देंगे तो 12 पिंड होगा, यानी 12 दैवत्य। अब यहाँ पर कहा गया कि नवदैवत्य भी होता है, खड़ दैवत्य भी होता है। हाँ होगा, यदि एक पक्ष वहां पर एक द्वार बंद हो तो, जैसे माता जीवित हो, एक द्वार बंद है, पिता आदित्य का होगा, माता महादित्य का होगा, माता महियादित्य का होगा, लेकिन माता पितामही प्रपितामही का नहीं होगा, यानी क्या होगा, नवदैवत्य हो जाएगा, खड़ दैवत्य। यदि 2 मार्ग अवरुद्ध हो तो, माता भी जीवित हो, नानी भी जीवित हो तो खड़ दैवत्य ही होगा। माता भी जीवित हो, नानी भी जीवित हो तो खड़ दैवत्य होगा। अथवा विकल्प से भी खड़ दैवत्य है कि पिता के साथ ही माता का हो जाएगा और मातामह के साथ ही मातामह आदि का भी हो जाएगा, ऐसा भी सपत्नीक विधि से हो जाएगा। अब नवदैवत्य में भी है कि मातामह आदि का मातामह के साथ ही हो जाएगा और पितादित्य, मातादित्य और माता महियादित्य का करके नवदैवत्य होता है। अब यहाँ पर त्रिपुरुष की भी बात आती है कि त्रिपुरुष भी हो सकता है या नहीं। कई बार बात आती है कि त्रिपुरुष कहाँ, कब, क्यों, कैसे होगा। एक बार तो सपिंडन में होता है त्रिपुरुष विधि से, पिंडत्रय की विधि से, और दूसरी बार किस स्थिति में होगी कि तीनों द्वार बंद हो, माता भी जीवित हो, मातामह भी जीवित हो और मातामही भी जीवित हो, लेकिन पिता पितामह प्रपितामह मृत हो, किसी कारणवश पिता की भी अकाल मृत्यु हो गई हो, तो केवल पिता पितामह प्रपितामह इन्हीं तीनों का होगा और ये त्रिपौरुष होगा, पिंडत्रयी होगा और इस विधि से श्राद्ध होगा। चलिए अब संकल्प को समझते हैं, संकल्प किस तरह से करना चाहिए। ओ मध्य मासादि का उल्लेख, आश्विने मासे कृष्णे पक्षे अमावास्यायाम तिथौ, अथवा जो तिथि हो उस तिथि का उल्लेख। इसके बाद पार्वणेन विधिना, पार्वण की विधि से महालय श्राद्धमहं करिष्ये, पार्वणेन विधिना महालय श्राद्धमहं करिष्ये। और यदि एक का करेंगे तो वहां पर एकोदिष्ट का उल्लेख कर लेंगे, समझ गए। इस विधि से श्राद्ध की जाएगी, लेकिन ये श्राद्ध कौन सी है, तो ये श्राद्ध है महालय श्राद्ध। संकल्प के विषय में नई जानकारी आपको अभी प्रतीत हो रही होगी, लेकिन नया कुछ भी नहीं है, चर्चा केवल नई लगती है, नया ये कुछ है नहीं, है सब की सब पुरानी बातें। इसी तरह से आपको अन्य सारी वीडियो में भी बहुत सारी नई बातें मिलेंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी वीडियो आपको दिखेंगी भी नहीं, और इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करने में लज्जा मत कीजिए। और अन्य सारी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पर आपको लिंक अभी दिख रहा होगा, उसमें उस पर क्लिक कीजिए तो आपको कर्मकांड की हमारी पिछली सभी वीडियो दिख जाएगी, क्रमशः चलती रहेगी। तो यहाँ से भी आप वहाँ उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में भी आपको सभी वीडियो का लिंक दिखेगा, 3 आइकन दिखेगा, 3 लिंक दिखेगा, एक वीडियो के संबंध में, दूसरी वीडियो के संबंध में, ऊपर का दोनों, और नीचे वाला जो होगा वो होगा संपूर्ण कर्मकांड सीखें। उस पर क्लिक कीजिएगा तो पीछे की अन्य सारी वीडियो चलने लगेगी, वहां से आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।